न बिजली, न पानी, न सड़क, न सही आवास। बरसात में जहां रहते थे नक्सली वहां पहुंचे जवान तो क्या देखा। दिल्ली तक पहुंची वो लाल डायरी जिसमें लिखी एक एक बात की कानून। बहुत बड़ी तैयारी की खोल गई पोल। मोदी के आदेश पर शाह ने तगड़ा प्लान बनाया। अब इसरो के वैज्ञानिक बटन दबाएंगे, नक्सली हवा में उड़ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि जंगलों में नक्सली रहते हैं, क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि बरसात के दिनों में कोई जंगल में कैसे रह सकता है। इसका खुलासा तब हुआ जब जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पता चला कि जब बारिश होती थी तो ये आसपास के गांव वालों को परेशान करते थे, उनसे जबरन अपनी सेवा करवाते थे। जो बात मानता था उसे मुखबिर तक बना लेते थे और जो नहीं मानता था उसे सजा देते थे। फिर हमारे हजारों जवान चाहकर भी इन्हें जड़ से मिटा नहीं पाते, क्योंकि कभी मजदूर तो कभी किसान बनकर ये उनके आगे से गुजरते थे और पता भी नहीं चलता। लेकिन इस चालाकी को मोदी शाह ने भांपा और ऐसा तगड़ा प्लान बनाया जिसे सुनते ही हर हिंदुस्तानी यही कहेगा कि देश के लिए नासूर बन चुके इन लोगों का यही इलाज होना चाहिए। तो पहले वो प्लान सुनिए, फिर बताते कि इनकी लाल डायरी का राज क्या है, जिससे पढ़ते ही दिल्ली के अधिकारियों का भी माथा चकरा गया। बिहार झारखंड में लगभग इनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस 3 जिलों को मुक्त करवाना बाकी है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवान ड्रोन की मदद ले रहे हैं, पर उससे काम आसान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है, जिसके तहत सैटेलाइट की मदद से इनकी तस्वीर भी ली जाएगी, फिर जवानों तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद कोई कितना भी वेश या फिर लोकेशन बदले, फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी नहीं, कोई मुखबिर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमित शाह खुद संवेदनशील इलाकों के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे जिले के हर एसपी को सीधा आदेश है कि इन्हें लोकतंत्र की अहमियत बताइए, सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाइए। उसी का नतीजा है कि जिन इलाकों में रात के अंधेरे में दरोगा एसपी भी जाने से डरते थे, वहां आज पब्लिक निश्चिंत होकर घूम रही है। बीते 9 सालों में सिर्फ 1/3 जिले ही ऐसे बचे हैं जहां पर इनकी थोड़ी बहुत धमक सुनाई देती है, और उसे भी साल 2026 तक अमित शाह ने खत्म करने का प्रण ले लिया है। जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। जो लोग इनसे हमदर्दी रखते हैं उन्हें भी ये बात शायद नहीं पता होगी कि कैसे ये सरकार की तरह ही बजट बनाने तक की तैयारी कर चुके थे। ये जो पन्ना आपको दिख रहा है ये इनकी लाल डायरी का है, जो अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ के एक जिले से पुलिस ने बरामद की थी। इसमें तेंदुपत्ता से लेकर अवैध वसूली तक से कितना रुपया आया है और कितना खर्च होना है, सबका लेखा जोखा लिखा है। कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि जनताना अदालत लगाने वाले ये लोग हर साल अपना बजट भी बनाते हैं और उसमें इनके नापाक इरादों का पूरा लेखा जोखा होता है, जिसकी कुंडली पर दिल्ली तक के अधिकारी ये समझ चुके हैं कि अगर समय रहते इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो आगे मुश्किल कितनी बढ़ सकती है। पिछली सरकारों ने जिस कदर हर मामले को पेंडिंग में रखा, इतने बड़े मसले पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जवानों को पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, उसी का ये नतीजा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाना पड़ रहा है। क्योंकि आदिवासी समुदाय को नक्सली हर वक्त यही कहकर बरगलाते हैं कि सरकार तुम्हारी जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपने देश के नागरिकों का भला चाहती है। बीते 9 सालों में सड़क, पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना की पहुंच उन इलाकों तक भी हुई है जहां के लोग पहले ज्ञान के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते थे। इस बात के लिए स्थानीय स्तर पर काम कर रहे उन लोगों को बधाई देना चाहिए जिन्होंने आदिवासी और पिछड़े इलाकों में विकास की बयार बहाने में बढ़ चढ़कर काम किया। क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट यही कहते हैं कि बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकले नक्सली और चीनी नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा पर चलने वाले माओवादी पर सही लगाम तभी लगाई जा सकती है जब हर गरीब के पास मूलभूत सुविधाएं पहुंच जाएं, और पीएम मोदी के साथ मिलकर शाह ने वही किया है, जिसका असर वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं जो इन इलाकों से आते हैं। अगर आपके इलाके में परिवर्तन आया है तो कमेंट कर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि सरकार को इसके अलावा और क्या करना चाहिए।